Today I am going to talk about a very great character who has a very significant role in India's freedom, who fought for the India's freedom but not literally but actually. It is Mohandas Karamchand Gandhi. एंड देर आर टू सेक्शंस इन इंडिया। एक जो लोग इनको पॉजिटिवली देखते हैं और दूसरा जो लोग इनको नेगेटिवली देखते हैं। कुछ लोग का ऐसा एलिगेशन है कि ये जवान बच्चों के साथ सोया करते थे और काफ़ी सारे आरोप जो इन पर लगाए जाते हैं कुछ हद तक शायद सही भी हों, और दूसरे लोग हैं जो इनको पूजते हैं इनको और इनके जो कर्म हैं उनको काफ़ी पॉजिटिवली देखते हैं। हमको सबसे पहली चीज़ समझने की ज़रूरत तो ये है कि कोई भी व्यक्ति है उसको हम अगर एज आ इंसान देखें, सिर्फ एक व्यक्ति की तरह उसको परसीव करें तो यही सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर उसको हम भगवान बना देते हैं तो उसकी खामियां हम देखना बंद कर देते हैं। मैं मानता हूँ कि गांधी जी में कुछ खामियां रही होंगी जो कि हर व्यक्ति में होती है। अब भगवान राम ने भी अवतार लिया, युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर हैं, सबसे कुछ कुछ गलतियाँ हुई हैं। इसको एक्नॉलेज करने में हमको शर्माना नहीं चाहिए। इसी तरह गांधी जी से भी कुछ गलतियां हुई हैं, मगर इस वजह से उनके हम जो इतने सारे अच्छे कर्म हैं उनको एक्नॉलेज ना करें तो ये काफ़ी गलत होगा। ये पिछले कई सालों से हम ऐसा देखते आ रहे हैं। जब हम आज़ाद नहीं हुए तो उसके भी पहले से, जब ये अफ्रीका गए, अफ्रीका में गोरे काले की काफ़ी लड़ाई थी, वहाँ पे इन लड़ाई को सुलटाने में नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर इनका काफ़ी बड़ा रोल था। नेल्सन मंडेला जैसे ही जेल से बाहर निकले, उन्होंने जब मुस्कुराया तो मीडिया ने इनसे पूछा कि आप 30 साल बाद जेल से निकले और आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई वॉज रीडिंग गांधी, और फिर मुस्कुराने लगे। तो गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, वो बहुत बड़ा है और जितना हम सोच सकते हैं उससे कई गुना बड़ा है। और हमको एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उस समय जो भारत की स्थिति थी, जब ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ जो यहाँ पे राज कर रहे थे, हिंदुस्तानियों की एक बात नहीं सुनते थे। उस समय में उस व्यक्ति ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की और जो ड्रेस कोड उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया था कि आप कोट्स में आइए, ब्लेजर्स में आइए, पैंट्स में आइए, वो आदमी फिर भी धोती में गया, पूरी अपनी बात रख कर आया। कई सारे गांधी इरविन पैक्ट हुए। जिस समय कोई आदमी हिंदुस्तानियों की बात सुन नहीं रहा था, ब्रिटिशर्स यहाँ की बात सुन नहीं रहे थे, सिर्फ गांधी जी की बात सुन रहे थे, जब वो आदमी देश का हित रख रहा था, सबसे आगे हिंदुस्तानियों का हित रख रहा था, तब वो किसी को नहीं खल रहा था। जब ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट मेकिंग यानी कि नमक बनाने की जो फैक्ट्रीज़ हैं, नमक जैसी बेसिक चीज़ पर भी टैक्स लगा दिया था, तब वो आदमी अपने आश्रम से लेके दांडी तक पैदल गया, पूरे भारत को इकट्ठा करते हुए गया और वो नमक बनाकर उसने कहा कि यहाँ नमक पर टैक्स नहीं लगेगा। तब जब इस आदमी का व्यक्तित्व आप पढ़ते हैं तब आपको कई सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। वो आदमी हमेशा से अहिंसा के ख़िलाफ़ रहा। हालांकि ये कहना भी सही नहीं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, बापू कर गया कमाल, ये सब चीज़ें इतनी हद तक सही नहीं है। कुछ आज़ादी में योगदान इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लीडर्स हैं और भी जो हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोग का भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। मगर कुछ लोग थे जो अहिंसा के रास्ते पर नहीं चले। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, मंगल पांडे, जिन्होंने लाहौर में बम फोड़े और कई ऐसे चीज़ें की, जैसे चंपारण में पुलिस स्टेशन जलाया गया। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट हुई वो गांधी जी ने ज़रूर की, मगर उनका कभी ये मतलब नहीं था कि अहिंसा के मार्ग से हटकर हम कोई ऐसा रास्ता चुने जिसमें इतना वायलेंस हो। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और उसके बाद कई चीज़ों का उनको श्रेय दिया जाता है, और जो सबसे घटिया चीज़ है जिनका श्रेय उनको दिया जाता है कि पाकिस्तान से जो पहली ट्रेन वापस आई थी, जिसमें सिर्फ लाशें भरी हुई थी, और वहाँ से जो हिंदुओं को निकाल फेंका था, इसका श्रेय गांधी जी को दिया जाता है। दैट इज़ नॉट राइट। ये पूरा किया धराया मुसलमानों का है। वो जो मुसलमान वहाँ रहते थे पाकिस्तान से, उन्होंने जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उनके जो जितने भी फॉलोअर्स थे, उन्होंने काट पीट करके ये सब चीज़ें भेजी। इसका श्रेय गांधी को नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग नाथूराम गोडसे को पूजते हैं, कहते हैं कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। हालांकि नाथूराम गोडसे भी बहुत अच्छा व्यक्तित्व नहीं था। अगर आप किसी व्यक्ति को बुढ़ापे में मार के और अपने आप को भी मार लेते हो और बहुत प्राउड फील करते हो आप इस चीज़ में करने में, हो सकता है उनकी भी एक बुक है वाई आई किल्ड गांधी, फ़िलहाल अभी मैंने नहीं पढ़ी है,
तो मैं उस पर अभी ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकता। गांधी का व्यक्तित्व हमेशा से ऐसा रहा है कि वो अहिंसा के खिलाफ रहे, अधर्म के खिलाफ रहे, सत्य के साथ रहे, जिस वजह से आज़ादी में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सिर्फ उनका नहीं और भी बहुत लोगों का है, मगर उनका भी कंट्रीब्यूशन है। इसको इस चीज़ को नकारना उनकी महानता को ख़त्म नहीं करता है। जय हिंद।